तो आज मैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में विषय विज्ञान में अध्याय नंबर 6 जीव परिक्रम के अंतर्गत रुक जाएंगे। जीव परिक्रम लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। लाइफ प्रोसेस ये सभी परिक्रम के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, रक्षण का कार्य करते हैं, जो परिक्रम कहलाते हैं। जो परिक्रम के 4 भाग हैं: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण भोजन ग्रहण करना, बचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव को 2 समूह में बांटा जा सकता है: पोषण स्वपोषी, विषमपोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे उदाहरण के लिए मानव एवं अन्य जीव। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण वह परिक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इनका रासायनिक सूत्र क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलकर C6H12O6+6O2+6H2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 4 नंबर स्थलीय पौधे जल। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो अपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है रंध्र स्टोमाटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो इसमें रंध्र की संरचना दिया है, तो आप कॉपी कलम से नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र। चित्र में रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए
खुलते बंद होते। जो रंध्र होता है, रंध्र छेद यहाँ पर जो यहाँ पर है वह खुलते और बंद होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वे गैसों के विनिमय के लिए खोलते और बंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण होलोजोइक, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण अमीबा, मानव। मृतजीवी पोषण सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, कवक। अपरजीवी पोषण रेस्टेटिक, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अमरबेल, जू, फीता, गर्मी। जू यानी हम बिहारी भाषा में कह देते हैं ढेल। बिहारी भाषा यानी भोजपुरी, जो लोकल एरिया में होता है भोजपुरी भाषा बोला जाता है। यही बहुत लोकप्रिय भाषा है हमारे बिहारी के लिए। अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, इसकी जानकारी हम करेंगे। अमीबा में पोषण अमीबा भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेती है। कैसे? पदार्थ मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक उभरा हुआ तल नजर आ रहा है, यही पदार्थ है। और जब भोजन इसमें आ जाता है या खाली स्थान पर, तो यह पदार्थ उभरा हुआ तल को, भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बंद हो जाते हैं। ये बंद हो जाते हैं और ये भोजन उनके कोशिका द्रव में चला जाता है और विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अवशोषण होता है और यह अवशोषण ऊर्जा, इसके दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सॉरी अमीबा तो भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेते हैं। खाद्य रिक्तिका यानी कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाते हैं और खाद्य रिक्ति में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी इसमें जो बूंद टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बूंदा टाइप, तो इसी को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो इसमें खाद्य पदार्थ चले जाते हैं और उनका जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे अणु में, ताकि पच सके। बाचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो खाद्य पदार्थ अपच जो यानी पचता नहीं है कोशिका के माध्यम से, वे बाचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं, अपनी सतह जो निष्कासित कर देते हैं। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं।
अब हम पैरामीशियम में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम पक्षावय कोशिका की पूरी तरह ढक लेते हैं, इसमें पक्षावय होता है। जबकि अगर अमीबा में क्या होता है, पदार्थ जो इसकी सहायता से भोजन को पकड़ते हैं, और पैरामीशियम में पक्षावय होता है और इसकी सहायता से वे अपनी भोजन को पकड़ते हैं। तो भोजन का विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। अब मनुष्य में पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य में पोषण कई चरणों में पूरा होता है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। पहला मनुष्य में पोषण मनुष्य में पाचन क्रिया पहला मुंह में आरंभ होती है। कैसे? जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम दांत की सहायता से उसको चिबाते हैं और हमारे मुंह में जीवा उसको मिलाने का कार्य करती है, और एक हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है और ये लार स्रावित होती है, भोजन को मुलायम बनाने का कार्य करती है। तो यह लार इसमें इमाइलिस नामक एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम भोजन को मुलायम बनाने का कार्य करते हैं। भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं और भोजन में छोटे छोटे जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। उनका कार्य यह है। दांत क्या करता है? भोजन को चबाने का कार्य। जीवा क्या करता है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टोर्च लार एंजाइम मोल्टोज शर्करा में बदल देती है। भोजन ग्रसिका मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमपुंजक गति द्वारा लिया जाता है और जाता है ग्रसिका की मांसपेशी का संकुचन और शीतलन होता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और ये